बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सबसे पहले जी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पे कबाब की रेसिपी, और कबाब के साथ आप इसको सालन कैसे बना सकते हैं। शानदार सी रेसिपी है जो कि झटपट आप तैयार कर सकते हैं। तो चले जी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट आपने डाल लेना है, और इसी के अंदर साथ में मैंने जो है सब्ज़ मिर्ची, इसके अंदर जो है वो 2 सब्ज़ मिर्ची चॉप करनी है। और उसके बाद जी आपने क्या करना है, बोनलेस चिकन लेना है, उसे अच्छी तरह से सिरके के पानी के साथ वॉश करना है, पानी को ड्राई कर लेना है, और फिर इस तरह से सिलवट्टे के अंदर आपने इसको पीस लेना है। अगर आपके पास जो है वो चॉपर नहीं है तो कोई मसले वाली बड़ी बात नहीं है, आप इस तरह से सिलवट्टे पे अच्छी तरह से इसका कीमा बना सकते हैं। क्योंकि चिकन है तो ये बहुत जल्दी इसका कीमा बन जाता है, ये ज़्यादा कोई बड़े इशू वाली बात नहीं है। अगर आप बनाना चाहें तो बहुत आसानी से घर पे बन सकता है। अब जी आपने सारा कीमा जो है बाउल में निकाल लेना है। एक स्लाइस लेना है ब्रेड का, और इसको आपने इसके अंदर जी छोटे छोटे पीसेस करके डाल देने हैं। और डालने के बाद आपने इसके अंदर सारे मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पे बताती चलो जी, मसाले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जो मसाले मैं ऐड किए हैं उनकी क्वांटिटी मैं आपको बताती जाऊँगी। सब्ज़ मिर्च तो मैंने आपको पहले बता दिया है। रेड चिली पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और नमक है, ब्लैक पेपर है, पिसा हुआ गरम मसाला है, और इसके अलावा धनिया पाउडर है, थोड़ी सी मेथी है। और ये सारे मसाले जो है वो आधा चम्मच लिए गए हैं, जो छोटा चाय का चम्मच है वो। और मसालों की जो है वो क्वांटिटी आप एक बार फिर से बता रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद जी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी घर की सुखाई हुई इसके अंदर डाली है। खुशबू भी आएगी और जायका भी इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। आपने इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अगर आपको लगे कि अभी भी कीमे में थोड़ी बहुत कसर है, अच्छी तरह से मैश नहीं हुआ है, तो हम इसको एक बार फिर से सिलौटे पर डाल के उसको पीस सकते हैं। उसके बाद जी आपने सीखें लेनी है, उनको साफ़ कर लेना है, ऑयल लगा लेना है, ग्रीस कर लेना है, हाथों पर भी ऑयल लगा लेना है, और बड़े प्यारे से आपने इस तरह से कबाब बना लेने हैं। कबाब जो है आपने बहुत अच्छी तरह से प्रेस करने हैं ताकि टूटे ना। आप इस एक मरतबा अच्छे से इसको प्रेस करेंगे तो ये नहीं टूटेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत आसानी से जो है आपने इसको फ़ाइन शेप दे देनी है। और माशाल्लाह ये सारी सीखें जो हैं बनके तैयार हो चुकी हैं। एक बार आप इसकी लुक देखें, आप चाहे तो इनको वैसे भी सर्व कर सकते हैं। जो है वो फ्राई करने के बाद तवे पे फ्राई कर सकते हैं, ऑयल में कर सकते हैं, हंडिया के अंदर, या किसी भी चीज़ में जिस तरह से आपको आसानी लगे। अब यहाँ पे मैंने बर्नर ऑन किया है दोनों साइड पे, और दम की फ्लेम करके दोनों साइड पे दो सीखें रखती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने इनको पलटना है, और जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, और मीडियम से भी लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता पकाना है। और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये दम वाली फ्लेम में भी 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये चिकन का कीमा है और चिकन का कीमा पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है। और यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हैं, और साथ साथ आपने पलटते रहना है। यहाँ पे माशाल्लाह जी सारे जो है वो कबाब रेडी हो चुके हैं। लुक देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। आप चाहे तो इसको वैसे भी रायते रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसका सालन बना सकते हैं। तो जो है ये रेसिपी बहुत इजी है, आप लाजम ट्राई कीजिएगा, और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे लाजम बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चले जी इसकी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। पैन में आपने ऑयल डाल लेना है, जो है हस्बे ज़रूरत डालें, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से। उसके अंदर आपने 1 चम्मच ज़ीरा डालना है, और उसको सौते करने के बाद मीडियम साइज़ के प्याज लेके उसको चॉप कर लेना है, फ़ाइन चॉप। उसको आपने इसके अंदर डाल देना है, और टिल गोल्डन ब्राउन तक आपने इसको फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद जो आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताती चलूँ कि फ्लेम यहाँ पे थोड़ी सी हाई थी, तो आपने यहाँ पे जो है वो फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, ठीक है, आपने मीडियम फ्लेम रखनी है। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है, अच्छे से फ्राई करना है, सारे मसाले ऐड कर देने हैं। मसाले जो है इसके अंदर जो सारे मैंने पहले डाले हैं वो कबाब के अंदर, वो सारे मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं। सब्ज़ मिर्च, जो है लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, ज़ीरा, और जो है धनिया पाउडर ऐड किया है, साथ में थोड़ा सा मसाला ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। और ये मसाले आपने पानी का तड़का लगाने से पहले डालना है, जब तक आप पानी का छींटा लगाएं उससे पहले डालने हैं, ताकि जो मिर्च है इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाए और मसाला जल्दी भुना जाए और मिर्च का कच्चापन जो है वो ना आए, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, 2 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं, और उसको जो है वो चॉप करके इसके साथ डाल देना है। चाहे तो आप पानी डाल दें, चाहे तो टमाटर डाल दें, क्योंकि टमाटर ने तो वैसे भी पानी छोड़ ही देना है, तो इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आपने क्या करना है जी, टमाटर के बिल्कुल मैश होने का, भुने जाने का इंतज़ार करना है, और आप इसको कवर करके रख दें। अभी 2 मिनट में इसने पानी छोड़ देना है, और फिर आपने इसको अच्छी तरह से जी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। ओके जी। और उसके बाद आपको क्या करना है जी, कबाब के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, और इसको एक बाउल में डाल के रख लेना है। ऑलमोस्ट जो है वो ग्रेवी आप देखिए कि तैयार हो चुकी है। टमाटर जो है अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं, इनको वो मैश हो गए हैं, और बाकी जो है आप थोड़े बहुत चम्मच के साथ जो है वो प्रेस करके इसको ठीक कर सकते हैं।
थोड़ा सा आपने दही डाल देना है, 4 चम्मच जो है मैंने दही यहाँ पे ऐड किया है। दही जो है आपने अच्छी तरह से फेंट के डालनी है। अगर आपने दही को अच्छी तरह से फेंटा नहीं है तो फिर तेज़ जो है फ्लेम पे आपने दही डालना है, यानी कि चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल तेज़ रखनी है और साथ में दही डाल देना, तो फ़ौरन से जो है वो मेल्ट हो जाएगा, उसकी गुठलियाँ नहीं बनेगी। 1 लीमू जो है वो स्क्वीज़ करना है और मसाला रेडी है। इसके बाद जो आपने इसके अंदर जो है वो रेडी किए हुए कबाब डाल देने हैं। आपने एक मरतबा इसको चम्मच चला के बाकी बाद में इसको छोड़ देना है। और ग्रेवी जो है वो बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत आपने पानी डालना है जितना आप चाहें, और ये ज़्यादा कोई शोरबे वाली तो नहीं बनेगी, इसलिए जो है आपने इसको, ये ज़्यादा शोरबे वाली अच्छी भी नहीं लगेगी। आपने मीडियम साइज़ का जो है वो ग्रेवी रखनी है और तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के आपने जो है 1 गिलास से भी कम डालना है। आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आपने जी चैनल को जो है वो रेसिपी को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजम प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपनी दुआओं में याद रखें, दूसरों का ख्याल रखें, प्यार मोहब्बत बाँटें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।